करते हुए ये लगातार मंथन चलता रहता है और अनुभव ये आया है कि हम जो लोग सरकारों में बैठे हैं सरकारों में व्यवस्थाओं में लाखों मुलाजिमों की जो फौज है, अफसर है, बाबू है, हम सबसे पंचायत प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, गांव के पटवारी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, हम भले लाखों की तादाद में हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर कोई स्मार्ट है तो देश का नागरिक है। अगर एक बार देश के इन 125 करोड़ नागरिकों की ताकत को झकझोर दिया जाए, अच्छे काम के लिए झोंक दिया जाए, तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप दुनिया चल पड़ेगी, बहुत तेजी से चल पड़ेगी। और इसलिए ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये प्रयोग सफल रहा है। जब शुरू में हमारे सचिव मेरे पास आते थे, वेंकैया जी के साथ डिपार्टमेंट में सर खपाते थे, उनके मन में बड़ी उलझन रहती थी कि शहर कैसे तय करेंगे। और हमारा देश ऐसा है कि आप एक ही शहर में रोड के इस तरफ एक काम करो तो रोड के उस तरफ वाले आंदोलन करते हैं कि यहां क्यों नहीं। तो ये हमारा देश की एक मास्टरी हम लोगों ने इसमें प्राप्त कर ली है। ऐसे में कोई भी शहर सिलेक्ट करते हैं तो पता नहीं कितना भला कर पाते, लेकिन बाकियों को नाराज करने के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा हो जाता है। अभी वसुंधरा जी ने मुझे अभिनंदन दिया, वेंकैया जी को अभिनंदन दिया कि आपने जयपुर और उदयपुर को सिलेक्ट किया। मैं वसुंधरा जी से कहना चाहूंगा, हमने सिलेक्ट नहीं किया है। ये हमें जो आपने अभिनंदन दिया वो वापस ले लो, लेकिन ये अभिनंदन जयपुर के लोगों को दो, उदयपुर के लोगों को दो। वे इस स्पर्धा में विजयी हुए हैं। उन्होंने इन पैरामीटर को पूरा करने के लिए ताकत दिखाई है, कठिनाइयां झेली हैं, समय सीमा में काम पूरा करने के लिए दौड़े हैं। और आज जिन 20 शहरों के लिए कोई न कोई काम का खाका बन चुका है, कुछ न कुछ काम आरंभ हो चुका है, और बहुत से काम अभी जो वेंकैया जी गिना रहे थे उनको एक बड़ी गति मिल रही है। इसका मूल कारण उस इकाई में नेतृत्व करने वाले लोग, वहां पर बैठे हुए कॉरपोरेशन के कर्मचारी भाई बहन और उस नगर के जागरूक नागरिक, उन सबका सामूहिक प्रयास है कि हरेक के मन में एक इच्छा जगी है कि इस बार हिंदुस्तान में
हमारा शहर भी नंबर 1 होना चाहिए। देश में हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं, इसकी कंपटीशन चलाई गई है। पीछे जाने के लिए रास्ते कौन से वो ढूंढे जा रहे थे। ये सरकार है जो आगे जाने की कंपटीशन कर रही है, आगे जाने के रास्ते तलाश रही है। मैं आज इस मंच से कुछ मीडिया हाउस का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। कई अखबारों ने इस काम को मिशन मोड में लिया। उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से उस नगर के नागरिकों को जागृत करने का प्रयास किया, दबाव पैदा किया और ये हुआ है। अभी मैसूर स्वच्छता में नंबर ले गया तो बेंगलोर के अंदर बड़ा तूफान था। क्या हो गया भाई, बेंगलोर पीछे क्यों रह गया? अब जोर लगाएंगे, बेंगलुरु को आगे ले जाएंगे। ये एक माहौल बना है। हमें इस बात को और आगे बढ़ाना है। हम सब दूर एक स्पर्धा का माहौल हो और जन भागीदारी से हो। आज अभी एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। पुणे कैसा बने ये दिल्ली वाला सोच ही नहीं सकता है जितना कि पुणे वाला सोच सकता है। भुवनेश्वर कैसा बने, भुवनेश्वर की किस गली में क्या काम हो, फुटपाथ कहां हो, साइकिल के रास्ता कहां हो, तालाब कहां हो, फवारा कहां हो, अस्पताल कहां हो, पार्किंग कहां हो, वो भुवनेश्वर का निर्णय दिल्ली में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वेब पर कोई जोधपुर का आइडिया आएगा तो भुवनेश्वर वाला भी देखेगा, यार ये जोधपुर वालों ने कुछ नया सोचा है, चलो हम भी कुछ अपने भुवनेश्वर में देखें कैसा हो सकता है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में पार्टिसिपेटरी अप्रोच, और वो भी टैलेंट पूल का एक प्रयास। और ये मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनने वाला है। स्वच्छता हमारे देश में सर्वप्रिय विषय बन गया। एक जमाना ऐसा था कि सरकारों की वो स्कीमें पॉपुलर होती थी जिसमें सरकारी खजाने से कुछ मिलता था। किसी के जेब में कुछ आता था, किसी के पेट में कुछ आता था, किसी के गांव में कुछ आता था, किसी के शहर में कुछ आता था, तो लोग मानते थे हाँ ये कुछ अच्छी स्कीम लाए प्रधानमंत्री जी। पहली बार उसमें बदलाव आया कि जिसमें प्रधानमंत्री कुछ दे नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा सलाह दे रहा है और कह रहा है कि भाई हम सबने स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, घर शहर से लेकर के शहर स्वच्छ रहना। तो सुना